अवसर पर हम अपना देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्योंकि ये जो समय होता है एक गर्व का समय होता है। इसमें हर किसी को सौभाग्य नहीं होता है कि पूरे 365 दिन में एक दिन देश जिस आज़ादी को हम आज पूर्णतया बना रहे हैं, इसको लेने के लिए हमारे जो देश के आज़ाद कराने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद करने का एक समय होता है। और यदि वो अपने बलिदान नहीं देते तो जो आज हम हर प्रकार से स्वतंत्र हैं, हर कार्य करने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने सहा है, हम उसकी सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ अपने समय में भोगी होंगी। तो मैं सभी प्यारे बच्चे से कहता हूँ कि देशभक्ति अपने जुनून में, अपने मन में, अपने तन में लेना चाहिए। जो हमारे सीमाओं पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको याद करने का, और हमारे देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान दे रखी है उन्हें याद करने का दिन होता है। अपने दिल से इन्हें याद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, देशभक्ति अनुमानित जो चीज़ होती है, देशभक्ति जो होती है वो हमारे मन में ये होता है कि हम आर्मी में चले जाएं या फौज में चले जाएं या पुलिस में चले जाएं तो हम देशभक्ति कर सकते हैं। हाँ, वो भी देशभक्ति करते हैं। उनका जो देशभक्ति करने का तरीका होता है, जो हमारे सेनानी होते हैं उनका जान का जोखिम होता है। परंतु सभी लोग तो भर्ती नहीं हो सकते हैं, सभी लोग सीमा पे नहीं जा सकते हैं। सीमा में जाने के लिए कुछ ही लोग चाहिए। ये सीमा पे ही रहेंगे तो देश की प्रगति कैसी होगी। तो सभी को अपनी अपनी देशभक्ति निभाने का वक्त होता है, वो होता है हार्ड वर्क। आप बच्चों, आप देशभक्ति कैसे करोगे? आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। यदि अपने मन से हार्ड वर्क से आप पढ़ाई करेंगे, आप भी देशभक्ति कर रहे हैं। एक किसान है, बॉर्डर पे जो पुलिस है, बॉर्डर पे जो हमारे सेनानी है, उनको पेट भरने के लिए खाना चाहिए। यदि हमारे किसान में देशभक्ति नहीं होगी, वो किसानी करना छोड़ देगा तो वो भी सेनाओं पर उतने दिन नहीं रह सकता। तो किसान को भारत देश के प्रत्येक नागरिक हैं, सभी को देशभक्ति करते हैं। और उसमें क्या होता है कि अपने देशभक्ति में को टीचर हैं, हमारे जो टीचर हैं वो भी देशभक्ति कर रहे हैं। अपने बच्चों को, जो देश के भविष्य हैं, छोटे रहने वालों को, छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देश की सुरक्षा करते हैं। अब भारत देश जो है एक उन देशों में गिना जाता है जो पूरे देशों के टॉप 5 देश होते हैं, उनमें भारत का नाम भी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम आज़ादी के बाद इतने सक्षम हो गए हैं। दिल में, अपने दिमाग में ये मत सोचना कि हम किसी दिल्ली जैसे शहर में या बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम दूरस्थ क्षेत्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा के भिकियासैन के छोटे से बिनोली स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी हमें गर्व होना चाहिए। बच्चों, मैं आपको एक सोशल मीडिया का जमाने अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने हाल ही के दिनों में एक फ्लाइंग कार करी थी ना, रवि टमटा है, हमारे बीच का ही लड़का है। कहाँ से है? पूरे देश में हर जगह से है ना, हर जगह से सब तैयार करा। फ्लाइंग कार कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से, हमारे उत्तराखंड से जो रवि टमटा है उसने हमारे देश की फर्स्ट फ्लाइंग कार कर रखी है। हालांकि बहुत सारे कारें बना रखी हैं और देशों ने बना रखी है हमारे देश में, परंतु जो उसने बना रखा है वो एक सोच बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर यही कहूँगा कि आपको देशभक्ति निभानी है। आप भी देशभक्त हैं हर प्रकार से। और दूसरी चीज़, हमारी जो देश की विभूतियाँ होती हैं हमारे देश की, जैसे ना सड़क के किनारे एक छोटा सा भी एक पिलर बना है ना, यदि आपने उसको तोड़ के फेंक दिया तो समझ लो आप देशभक्ति नहीं कर रहे। यदि आप उसकी सुरक्षा करेंगे ना, वो पिलर की, रोड के किनारा उसको फेंक दोगे तो हमें देशभक्ति नहीं है। कोई भी भारत सरकार की चीजें बनी है, चाहे विद्यालय की कुर्सी है या रोड किनारे पिलर है, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार की एक चिन्ह है, भारत सरकार की चीज है। उसमें हमारे देश के लोगों का जो टैक्स पेयर हैं या हमारे देश के पैसे मेहनत के हैं वो लगे हुए हैं। तो आपने देशभक्ति कहानी मानी है। हर इसी बात के साथ मैं अपना विराम रखता हूँ कि आप मेरी बात को मानते होंगे और सुनेंगे जरूर। ये एक अपने दिल में रख देना कि आपने किसी भी सरकारी चीज का, किसी भी
कोई भी चीज हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, उस पर क्षति नहीं पहुंचानी है। धन्यवाद।